अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज का हमारा टॉपिक है उस्ताद की थकन। आम तौर पे घर में कोई बच्चा थका हारा हो तो माँ बाप बड़ा लाड प्यार करते हैं। कोई मज़दूर हम देखें तो हमें उसकी थकावट का एहसास होता है, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हमें उस्ताद की थकन कभी महसूस नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उस्ताद अपनी थकन जो है उसको कभी चेहरे पे नहीं लेके आता। कभी भी उस्ताद ये नहीं सोचता कि मैंने थका हुआ चेहरा मुआशरे को दिखाना है। जो लोग ये समझते हैं कि टीचर सिर्फ सैलरी के लिए टीचिंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो इस शोबे में इनकम ना होने के बराबर है। हमेशा उस्ताद के कपड़े सादगी का मज़हर होते हैं, उसके जूते, कोई उसके पास बड़ी गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, बड़ा बंगला नज़र नहीं आएगा, रिश्वत वो लेगा नहीं, करप्शन वो करेगा नहीं। उस्ताद कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं, और जो लोग उस्ताद को सिर्फ एक मशीन या एक रोबोटिक सिस्टम समझते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आपकी कामयाबियों में सबसे बड़ा रोल जिस बंदे का है, जो आपका उस्ताद है, जो आपका टीचर है। आप जब कामयाब हों तो पूरे माशरे में शोर होता है, जी फ़लाँ बच्चा टॉप कर गया, फ़लाँ बच्चे ने बड़ी मेहनत की, फ़लाँ बच्चे ने दिन रात एक कर दिया और उसने ये कामयाबी हासिल की। लेकिन वो सारा प्रोसीजर चलाने के लिए जो हाथ होते हैं, जो दिमाग होता है, जो मेहनत होती है, जो नॉलेज होता है, जो डायरेक्शन होती है, जो लीडरशिप होती है, यानी कि उस्ताद, उसको नहीं सराहा जाता। हम यहाँ पे बहुत बड़ी कंजूसी कर जाते हैं कि उस्ताद भी कोई मशीन नहीं है, उसके भी जज्बात हैं। वो भी चाहता है कि अगर उसका स्टूडेंट कामयाब हुआ है तो उसे अप्रिशिएट किया जाए। अगर आप किसी उस्ताद को जाके देखें, एक उस्ताद करता क्या है, वो सुबह टाइमली उठता है और फ्रेश होके वो स्कूल की तरफ चल पड़ता है। अब उसके अपने बच्चों की फीस दी गई है या नहीं दी गई, वो ये नहीं जहन में लाने देता। दिमाग में तो आती है लेकिन चेहरे पे नहीं आने देता। उसने अपने माँ बाप की दुआई लेके आनी है, वो ये चीज़ चेहरे पे नहीं आने देता। जितनी टीचर की सैलरी होती है वो तो महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो अपनी तमाम परेशानियों को अपने दिल में दबाए मुस्कुराते चेहरे से चल पड़ता है स्कूल की तरफ, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो इस मुल्क को, कौम के बच्चों का फ्यूचर बनाएगा और वो कोई ना कोई ऐसा चिराग ज़रूर रोशन करेगा जो उसके जाने के बाद एक आगे रोशनी का सबब बन सके। एक उस्ताद का मकसद हमेशा अच्छी बात, अच्छी चीज़, अच्छी आदत फैलाना होता है, लेकिन वहाँ पे आके वो बेजार हो जाता है या थक जाता है जहाँ पे कोई भी मुआशरे में उसको अप्रिशिएट नहीं करता। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो साबका रिज़ल्ट हुआ उसमें हमारा एक स्टूडेंट था, उसने टॉप किया, तो पूरे मोहल्ले में उन्होंने मिठाई तकसीम की और बच्चे के लिए उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे स्टेटस लगाए, केक काटे, उस कामयाबी पे बड़ा जश्न मनाया। मैंने देखा कि उसका उस्ताद इंतहाई अफसरदा था, और जब उससे बात की तो उसकी आंखों में आंसू नज़र आ गए। एक जवान मर्द जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल हो, उसकी आंखों के आंसू कभी भी मसनूई नहीं होते, बल्कि वो दिल से निकले होते हैं, खून के आंसू होते हैं। तो मैंने जब उन्हें पूछा कि सर आप इतना आपदीदा क्यों हैं, तो कहने लगे सर मैंने इस बच्चे पे अपना पूरा 1 साल लगाया, ना दिन देखा ना रात देखा। इस बच्चे को मैंने पर्सनल नंबर दिया हुआ था कि बेटा जहाँ पे कोई परेशानी आए फ़ौरन मुझे पूछना है। 24 घंटे का मैं इसका मुलाजम था, और अब ये बच्चा कामयाब हो गया है तो उनकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज भी मेरे नंबर पे नहीं आया कि सर आपकी मेहरबानी है। तो मैं आज अपने इस पूरे मुआशरे से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा उस्ताज़ा कराम की इज़्ज़त करें। वो इज़्ज़त के भूखे हैं, पैसों के भूखे नहीं हैं, और पैसा इस शोबे में नहीं है। आप इस चीज़ को अगर डीपली देखें तो टीचर्स को क्या मिलता है आपको खुद ही समझ आ जाएगी। उस्ताद इज़्ज़त का भूखा होता है तभी वो टीचिंग में आता है, और जब आप उसको इज़्ज़त नहीं देते तो ये मुआशरे के लिए एक अलमिया है कि जब आप उस्ताद का चिराग बुझाएंगे तो रोशनी फिर कहीं भी नहीं होगी। तो खुदारा होश के नाखून लें, उस्ताज़ा कराम का एहतराम बरकरार रखें। एक माँ जब भी बच्चे स्कूल भेजे या एक को स्कूल लेके आए तो वो ये बात लाजमी गेट से पहले कह दे कि बेटा तुम्हारी कामयाबी में उस्ताद का बड़ा किरदार है, तो खुदारा अपने उस्ताद की इज्जत करना। ये कभी भी ना कह के भेजें कि अगर आपका उस्ताद कुछ कहता है। देखें, अगर कोई भी टीचर किसी बच्चे को डरा है तो आपको क्या लगता है वो टीचर उस बच्चे का दुश्मन है, वो कोई दुश्मनी निकाल रहा है? तो भाई ऐसे नहीं होता। जितने आप बच्चे के वेलविशर होते हैं ना, उससे कई हजार गुना ज्यादा टीचर वेलविशर होता है, क्योंकि पेरेंट्स को जागीर समझते हैं हो जाएगी तो हमें कौन पूछेगा, लेकिन टीचर उसे
قوم کا فیوچر سمجھتا ہے، مستقبل کا نام سمجھتا ہے، اپنی رسپیکٹ سمجھتا ہے اور ایجوکیشن کا ایک جگمگاتا ستارہ سمجھتا ہے۔ استاد بچے کے لیے زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ ماں باپ کا لاڈ پیار اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو روحانی پرورش ہے وہ ایک استاد ہی کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ استاد جو ہے وہ تھک جائے اور معاشرے میں وہ اپنا مثبت کردار ادا کرنے سے اپنی پہلو تہی کر لے اور وہ سوچے یہ بس میری ایک جاب ہے، مجھے اس سے آگے اور کچھ نہیں کرنا، استاد اپنے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا ان میں وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جو میں نہیں کر سکا یہ بچے کریں گے، یہ بچے مجھ سے بلندی پہ جائیں، کامیاب ہوں، کیونکہ ان بچوں کو استاد اپنے بچے سمجھتا ہے، اپنا فخر سمجھتا ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے آپ ٹیچر کو عزت دینا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی وہ بچہ جو اس استاد کی شاگردی میں ہوگا اور اس کی رسپیکٹ کرے گا، وہ نہ صرف وہ کاغذ کا ٹکڑا یعنی کہ ٹاپر ہوگا، بلکہ عزت کرنا سیکھے گا اور ادب و آداب کی ان سیڑھیوں پہ چڑھے گا جن کا عام بندہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ ادب سیکھے گا تو وہ پورے معاشرے کے لیے ایک مفید شخص ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کوئی سبق ملتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، باقی دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ علم کی شمع آگے سے آگے روشنی پہنچاتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔